हेलो एंड वेलकम बैक। ये है सिक्स्थ वीडियो फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें आज हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। छोटा सा ये टॉपिक है, इसको हम ई इफेक्ट भी बोलते हैं। और ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, इसको याद रखना। टेम्परेरी इफेक्ट होता है जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, टेम्परेरी इफेक्ट जो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में ही होगा। अब आगे पता लगे आपको कि क्यों होगा। इट कंसिस्ट ऑफ इंस्टेंट एंड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सम अटैकिंग रिएजेंट। जैसे मान के चलिए आपके पास ए एंड बी है, आपको पता है इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रखी है, इसकी वजह से इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो अटैकिंग रिएजेंट का जब हमने यूज़ करा तब क्या हुआ, यहाँ का ये जो पहला बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बी की तरफ को शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी को ही हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। हालांकि ये कंडीशन होगी क्यों, क्योंकि हमारे को इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है आगे केमिकल रिएक्शन में। मान के चलिए आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना है, तो अटैकिंग रिएजेंट पहले चाहिए होगा इनके डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जो कि सिंगल बॉन्ड के अंदर चले जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, आप यहाँ पे रिएक्शन करवा सकते हैं। सो नॉट सो स्टेबल बट इट इज़ टेम्पररी। ठीक है, एंड इफ अटैकिंग रिएजेंट इज विड्रॉन बिफोर रिएक्शन अकर दैट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्स टू इट्स नॉर्मल स्टेट। अगर हम अटैकिंग रिएजेंट को यहाँ से हटा दें इस कंडीशन तक ही, सिर्फ इस कंडीशन, आगे कोई और रिएक्शन नहीं आएगा, कोई और लिगेंड नहीं आएगा। अगर हम इसको अटैकिंग रिएजेंट को यहाँ से हटा दें तो ये वापस इस तरीके से बन जाएगा, तभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम की फॉर्म की गई है। ठीक है, इसको टेम्पररी पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं, जो कि डबल या ट्रिपल सीट के ऊपर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप है और इसको हम साइनाइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो बीच में एक ऐसा फॉर्म बनता है जहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ओ जो है नेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और रिजल्ट के तौर पे फिर O जो है नेगेटिव आ जाता है और कार्बन के साथ साइनाइड जुड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव है उसी को ये फुलफिल करेगा। इट इज़ ऑब्वियस दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इज ट्रांसफर टू ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हालांकि माइनस कार्बन के ऊपर भी लग सकता था, नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर भी जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो यहाँ पे प्लस इफेक्ट है। व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड विच गेट बॉन्डेड टू अटैकिंग रिएजेंट। प्लस इफेक्ट क्या होता है, जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है वो नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ जाता है। पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव के साथ जुड़ जाता है, उसी को हम प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन या कोई भी अटैकिंग रिएजेंट जब अटैच करेगा उसी को हम प्लस ई इफेक्ट बोलेंगे। वही यहाँ पे बोला गया है कि मल्टीपल बॉन्ड्स में जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उसी के साथ ही आपका रिएजेंट अटैच हो जाएगा, उसी को हम प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। वहीं उसका उल्टा माइनस ई इफेक्ट होता है। इसमें क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड टू अदर एटम देन विच इज बॉन्डेड टू अटैकिंग रिएजेंट। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, उसके अलावा जो अटैकिंग रिएजेंट होगा प्लस के ऊपर, या कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जब अटैच करेगा उसी को हम माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, साइनाइड जब आया कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइनाइड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जुड़ा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे, ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र हुआ है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए साइनाइड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जुड़ गया। इसी को हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। ठीक।
ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, यूज़फुल होता है जहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एडिशन रिएक्शन दिखाने होते हैं जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और जब भी हम इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे उनमें या तो वो एक दूसरे को असिस्ट कर सकते हैं या तो अपोज करेंगे, लेकिन जो ई इफेक्ट है वो ओवरकम कर देता है आई इफेक्ट को, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल होता है आई इफेक्ट से, तो आपने ये बात याद रखनी है। और अगर आपको आई इफेक्ट पढ़ना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। आई इफ़ेक्ट को आपको पता है वो परमानेंट इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। ये जो है एक टेम्पररी इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से स्प्लिटिंग होगी और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन अक्कर होगा जो कि इन्वॉल्व करता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिस्टॉर्शन ऑफ शेप हो जाता है क्योंकि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप होगा उस तरफ को वो जो शेप है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। बट इलेक्ट्रॉन डज नॉट लीव मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लीव्स इट मोलिकुलर ऑर्बिटल कंप्लीटली एंड इज ट्रांसफर टू वन ऑफ एटम्स, जैसे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव हो गया था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया था, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी मोलिकुलर ऑर्बिटल से, ठीक है। ये ओनली रिक्वायर्स करता है पोलैरिटी का। आपने देखा था पीछे जो Cl था वहाँ पे Cl था जो डेल्टा नेगेटिव था, उसके बाद जितने भी कार्बन थे उनके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ गया था क्योंकि Cl अपनी तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा था, इसके लिए उसको पोलैरिटी की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की ज़रूरत है जिसकी वजह से क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट नहीं लगता है आई इफ़ेक्ट में, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाती है, यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाती है। कंप्लीट सेपरेशन कहाँ पे, यहाँ पे ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर हम इस साइनाइड को हटा दें तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये इसका बीच वाला स्टेट बना है, तो कंप्लीट सेपरेशन हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और चेकआउट करो और वीडियोज़ को भी।